दुनिया चला रहा है सब यही 5 गो देश। अब भारत चाहता है कि हम भी वीटो पावर ले, लेकिन अस्थायी सदस्यता लेने से एक लॉस भी होता है। जिस दिन भारत को वीटो मिल जाएगा, हम लोग कब्जा लेंगे किसको? यूएनओ का सबसे मुख्य अंग होता है सुरक्षा परिषद। कौन सा परिषद? अभी सुरक्षा परिषद हो गया। कौन हो गया? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 15 देश होते हैं। 10 + 5 टोटल 15। 10 + 5 15। यहां लिखते हैं, यहाँ उधर समझ में उतना। कितने सदस्य होते हैं? 15। देखिए 5 10 जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। कितने साल का? 2 साल का होता है। और 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। इनका कार्यकाल जब तक यूएनओ रहेगा तब तक रहेगा। तो यूएनओ के सबसे पावरफुल अंग कौन सा है? सुरक्षा पर। यानी कोई भी प्रस्ताव अगर यूएनओ से आप लाएंगे और अगर सुरक्षा परिषद ने उस प्रस्ताव को रोक दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए, वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या वो प्रस्ताव पारित होगा? अब ये 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं? 5 सदस्य देश कौन है देखते हैं, जो कैसे है? अस्थायी है। इसमें अगले क्या फायदा है? हर 2 साल में चल जाइएगा। तो हम क्या देखते हैं? अस्थायी सदस्य। इसमें आता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ये जिस भी प्रस्ताव को चाहे रोक सकते हैं। जैसे भारत मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराना चाहता था, लेकिन चाइना ने वीटो करके रोक दिया क्योंकि उसके पास क्या है? परमानेंट सीट है। जितने लोग परमानेंट सीट, अस्थाई सीट वाले हैं, इनको एक शक्ति है वीटो पावर। वीटो का मतलब होता है रोक देना। वीटो का मतलब क्या होता है? रोक देना। तो क्या यह वीटो पावर अस्थायी सदस्यों के पास है? कितने लोग के पास है? 5। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। हो गया? दुनिया चला रहा है सब यही 5 गो देश। बाकी लोग जी रहे हैं। लोग समझ, यही 5 गो चला रहा है सब। ये जो चाहेंगे कर लेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता है। चाइना ने कब्जा कर लिया किस पे? तिब्बत पे। कोई कुछ किया? कोई कुछ नहीं कर सका। ताइवान पे करने जा रहा है। रूस मारा यूक्रेन को, कोई बोलने वाला है? कोई चिल्लाते रह जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ बहुत ताकतवर है। कौन? रशिया। अब भारत चाहता है कि हम भी वीटो पावर ले, हम भी क्या रहे? अस्थाई। इसलिए भारत अपनी दलील देता है कि देखिए यूएनओ का कहना है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा होता है और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र भारत है। हालांकि जनसंख्या हमसे ज्यादा चाइना की है, बट वहां लोकतंत्र नहीं है, इलेक्शन नहीं होता। तो आप बताओ, यूएनओ जिस उद्देश्य को पाना चाहता है उसके टॉप पे भारत है, लेकिन फिर भी भारत को टेम्पोररी सदस्य रखा है। तो ये तो कमीनापंती है यूएनओ का। यूएनओ कहता है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भारत आतंकवाद से पीड़ित है और भारत हमेशा आतंकवादियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते आया है। समझ में आएगी कि नहीं? तो भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य मिलना चाहिए कि नहीं? यूएनओ में भारत अपनी सेना भी देता है, पैसा भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन भारत को वीटो नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब भी भारत कहता है, प्रस्ताव लेके जाता है कि हमें वीटो मिलना चाहिए, तो चाइना रोक देता है। कहता है कि वीटो रोक देंगे कि भारत को वीटो नहीं मिलना है। तो भारत के वीटो में सबसे बड़ा बाधा कौन है? सबसे बड़ी बाधा रूस कहता है आज ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस भी कहता है, अब जो बाइडन जाए जल्दी, ये स्लीपिंग शिप जो बाइडन कोनो काम का नहीं है। यहाँ पे ट्रंप आएगा तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गया तो भारत के लिए बहुत अच्छा। तो ट्रंप आएंगे तो मिलना चाहिए। तो चाइना ही एक बाधा बनता है। सबसे छोटा तो ब्रिटेन है, वो कह रहा है कि भारत को अस्थायी सदस्य बना दिया जाएगा, लेकिन वीटो नहीं दिया जाएगा। बियाह करा दिया जाएगा, लेकिन दुल्हन नहीं दिया जाएगा। यही ना बात है जी। लेकिन हम तो कहते हैं भारत को कि पहले अस्थायी सदस्य बन जाओ। जब बन जाओगे, अब तुम्हारा बियाह हो गया तो कौन गांव रोक लेगा तुमको? कहा एकदम कोने ढोल ताशा बजा के लेके चलिए, दुल्हन विदाई हो गई। नहीं समझा गया? लेकिन अस्थाई मिल जाए, कैसे मिल जाए। एक बार अगर अस्थाई मिल गया ना, तो हम लोग हल्ला कर देंगे कि यूएनओ भेदभाव वाला संगठन है।
हम वीटो करते हैं, तो इतना ना हल्ला कर दिया जाएगा ना कि उसको क्या देना पड़ेगा, वीटो देना पड़ेगा। बताइए ब्रिटेन में कितना कमीना है। हालांकि शुरुआत में भारत को वीटो देने का प्रस्ताव था, लेकिन उस समय शर्त यह था कि भारत को लगभग 4% खर्च उठाने पड़ेंगे यूएनओ का। जब देश आजाद हुआ तो इतना पैसा ही नहीं था। आज भी हम लोग यूएनओ का 1 से 1.5% बस खर्च उठाते हैं। टोटल खर्च का कितना उठाते हैं? तो आज ले उतना पैसा नहीं हुआ, और लोग नेहरू को गरियाएंगे कि पैसा नहीं दिया यहाँ पे। अरे आजो हम लोग उतना नहीं देते हैं। लेकिन अस्थाई सदस्यता लेने से एक लॉस भी होता है, क्योंकि पंचायती से एक लॉस भी होता है। जो ढेर पंचायती करता है ना, उसका ढेरे लोग से बैर हो जाता है। तो वीटो अगर रहेगा तो अगर सपोज कीजिए हमास और इजराइल में लड़ाई हुआ है, अब प्रस्ताव पास हो रहा है यूएनओ में कि इजराइल को युद्ध रोकना चाहिए, तो अगर जो भी वीटो किया, अरब देश वाला कहेगा सबकी, या तो अरब वाले के खिलाफ जाएंगे या तो इजराइल के खिलाफ। अभी भारत क्या कहता है, भाई हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास वीटो है ही नहीं है। तो इजराइल भी खुश, अरब वाला भी खुश। अगर हमारे पास वीटो रहेगा तो इजराइल और हमास वाले मैटर में हमें या तो वीटो करना पड़ेगा, और अगर वीटो कर दिए, युद्ध नहीं रुकना चाहिए, हम रोकने पे वीटो करते हैं, तो इजराइल खुश, अरब वाला नाराज हो जाएगा। अरब से हमें पेट्रोलियम चाहिए, अरब से हमें रोजगार मिला है बहुत लोगों को, हम काहे दूसरे लड़ाई में अपन घाटा ले। हमको अगर किसी के साथ देने से या इससे में, इंटरनेशनल रिलेशन इमोशन पे नहीं चलता है, समझा गया? कभी नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन, भारत और इजराइल की कितनी अच्छी दोस्ती है, तो हम काहे को बिना मतलब हम बवाल लेने जाए। उस पेट्रोलियम बंद कर देगा सो, अरब वाला घुसिया के कहेगा से, तो हम भी ऊंट पे बैठ रहे, तुम भी घूमो ऊंट पे, तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। क्या जरूरत है हमको दूसरी की लड़ाई में? एक बस समझाना है, अरे इजराइल ऐसे नहीं है, फिलिस्तीन शांत शांत शांत, अरे पुतिन हमला नहीं, पुतिन हमला, यूक्रेन बच के रहियो, बच के हम, फ्रांस अरे तुम्हारे इलेक्शन है, अरे जो बाइडेन, अरे ट्रम्प गोली मार दिया, बस यही करना है बस। इधर अरे 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 इलेक्शन है, जीतिए जीतिए यहाँ पे, इधर देखो ऑस्ट्रेलिया, अरे तुम तो शांति से ही रहते हो। बस ऐसे ही करते रहना है हम लोग को। ज्यादा इंटरफेयर होंगे, हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, हर चीज पे डिपेंडेंट है हम लोग। पेट्रोलियम पे है, हथियार पे है, रोजगार पे है, टेक्नोलॉजी पर है, आईटी सेक्टर में। गूगला ससुरा बंद कर देगा। तो बताओ यूएनओ हमारे पास वीटो है क्या? वीटो मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए हम लोग को, क्योंकि अगर हम लोग अखंड भारत बनाएंगे और अगर पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे, तो यूएनओ का नियम है कि कोई देश किसी दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर सकता। एक देश दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर, लेकिन चाइना ने तो कब्जा कर लिया। तो पूरी यूएनओ में प्रस्ताव पास हुआ कि चाइना ने गलती किया तिब्बत पर कब्जा करके, चाइना ने वीटो लगा दिया। हम इस प्रस्ताव से खुश नहीं है। तो नहीं, बताइए, अपने से अपने पे लगा दिया वीटो, कोई हमला नहीं हो पाया। लेकिन सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला किया तो यूएनओ से प्रस्ताव पास करा लाया प्रस्ताव। सद्दाम हुसैन का कहां हाल कर दिया देखे, लेके चल गया यहाँ पे। और अपना समझे सद्दाम हुसैन को बहुते ताव में बतियाते थे, चल गए। क्या हुआ इराक का, लीबिया में? लीबिया का राष्ट्रपति गद्दाफी अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोला था डॉग बोल दिया था, डॉग कुत्ता। और जब लीबिया के भाग रहे थे ना लीबिया से मुअम्मर गद्दाफी, तो अमेरिकन ड्रोन उनको घेर लिया और उनके साथ वाले सारे काफिले को मार दिया, और उसके ऊपर हमला नहीं किया गद्दाफी पे। और जो गद्दाफी को खोज रहे थे उन्हें लोकेशन बता दिया। गद्दाफी एक तो गटर के उसमें छुपा हुआ था, उसमें घींच के और सड़क पे मार मार के जूता से मुआ दिया सब। उसके बाद अमेरिका बोला कुत्ते की मौत मरा कौन, आप दुश्मनी करिए, कुश्ती क्यों करने लगते हैं? शतरंज खेलिए, शतरंज में जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, लेकिन जवाब दिया जाता है। कुश्ती में जवाब तुरंत दिया जाता है, नहीं तो देर में दीजिए तो पटक के थूर थार के चल जाएगा यहाँ पे। अच्छा हम बाद में जवाब देंगे, तो मैच वाला आएगा, मैच खत्म। जिस दिन भारत को वीटो मिल जाएगा, हम लोग कब्जिया लेंगे किसको? पाकिस्तान को। और अगर प्रस्ताव लाया जाएगा कि भारत ने गलत किया, तो हम लोग क्या कर देंगे? वीटो। क्या कर देंगे? वीटो। हम खुश? आप बताओ मित्र, वीटो आना चाहिए कि नहीं?